आलिया अपनी खाला की बहू थी और बहुत चाहतों से ब्याह करके लाई गई थी, लेकिन सास का बदलता रवैया उसे मौत की वादी में चुपचाप कब छोड़ आया पता ही नहीं चला। शादी के दूसरे दिन घर के तमाम मुलाजमीन निकाल दिए गए। अहमद अपने वालिदैन का सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। देहात में रहने वाला अहमद अल्लाह ताला का फरमाबरदार था और हमीदुल्लाह ये ख़ानदान अपने माल मवेशी और ज़मींदार में अपनी मिसाल आप था। लेकिन रिवाज के मुताबिक बेटे ने मिडल तक तालीम हासिल की और नौकरी के लिए दुबई चला गया। 2 साल दिल लगाकर इतना कमाए के वालिदैन की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में नई ईजाद मौजूद थी, गर्जी कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो भी अहमद की कमाई से पूरी हुई। अहमद की शादी में बहुत सारे पैसे लगाए गए। लोग अहमद की बीवी की किस्मत पर रश्क करते। अहमद की बीवी को आए चंद दिन ही गुजरे थे कि सास, जो कि खाला भी थी, बहू और बेटे को घर से निकाल दिया। सारा पैसा जो अहमद ने कमाया छीन लिया और बेसुरमानी की हालत में दर बदर भटकने लगे। अहमद का महर की बीमार लाहक हो गई। अब वो दोबारा दुबई जाने की पोजीशन में ना था। शादी सी बात ने वालिदैन की तमाम उम्मीदें खाक में मिला दी थी। अहमद की मामा जी ने हालात की संगीनी का जायज़ा लेते हुए उसकी सुलह करवाई। सुलह ज़्यादा देर तक साबित ना हुई। दोनों के लिए ज़िंदगी औलाद की उम्मीद तो एक बार फिर से खाली हाथ घर से बेघर दे दिए गए। अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा और घर खुशियों से भर गया, मगर खुशियाँ उनसे कोसों दूर थी जो कि उसके वालिदैन ने उसे धोखा देकर दी थी। बेटे की पैदाइश के बाद से आलिया बीमार रहने लगी। इधर शोहर के वालिदैन से गर्मा गर्मी से परेशान रहने लगी। हर वक्त रोने के अलावा उसे कोई काम नहीं था। सास की जली कटी और बेटा छीन लेने की बातें उसे चैन ना लेने देती थी। अहमद के पास बीवी के इलाज के लिए 1 रुपया ना था। आलिया की बीमारी उसे लम्हा लम्हा खोखला कर रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सोच सोच कर दिमाग फट रहा था, मगर आलिया के लिए वो मुस्कुरा रहा था। अहमद काम की तलाश में निकला। कुछ दिन बाद खबर मिली अहमद ने खुदकुशी कर ली है। माँ बाप रो रो कर बेहाल हो गए। आज अहमद के वालिदैन अपना गुरूर खाक में मिला चुके थे, मगर बेसुध ज़िंदगी में वालिदैन ने लावारिस कर दिया, उसकी हर चीज़ से महरूम कर दिया। अहमद की मौत आलिया से उसकी ज़िंदगी भी ले गई। आलिया के दिमाग की नस फट गई। वो बेटे को इस दुनिया में अकेला कर गई। ये वाक़या नहीं बल्कि रोज़ ही ऐसे कई वाक़यात हमारे माशरे में मौजूद हैं। खसाइल से भरी बेटियों के बहू बनते ही कई खामियां सामने आ जाती हैं। ये खुद साख्ता होती हैं या हकीकी बात यह है कि सभी अच्छे जानते हैं इंसान मुआशरती हैवान है। इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे दूसरों की मदद और रहनुमाई की अशद ज़रूरत होती है। माशरा अफराद से बनता है। अगर अफराद ही मिलकर ना रहेंगे तो बनना यकीनन खोखली ही होती है। माशरे की बुनियादी अकाई घर है। जब लोग मिलजुल कर रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं, तो एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेता है और उसे पालने के लिए रिश्तों में मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बात दरकार होते हैं। हमारे मुआशरे का एक अहम किरदार बहू है। वो लड़की जिसे माँ बाप बचपन से और जवानी तक उसे सर का ताज बनाए रखते हैं। जब पराए घर जाती है तो खुद पर आई हो जाती है। वालिदैन, बहन भाई, सहेलियाँ और रिश्तेदार पल भर में बेगाने हो जाते हैं। ससुराल ही तुम्हारा असल घर है। बेटी कभी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। टोली उठी है, अब जनाजा ही जाएगा। वालिदैन की नसीहतें बेटी का दिल चीर देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।